दोस्तों गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एमहॉक है 2014 का मॉडल BLX मॉडल है। और ये गाड़ी हमारे पास आई है जयपुर राजस्थान से, जो कि हमारे तहसील आंवला जिला बरेली उत्तर प्रदेश में आई है। लगभग हमारे यहाँ से करीब 500 या 600 किलोमीटर के आसपास पड़ा है। और ये हमारे पास काम होने के लिए आई है। इस काम करने वाले हैं, इंजन का काम ये गाड़ी का। दोस्तों ये स्कॉर्पियो में काला धुआं तो आ ही रहा है, ब्लैक स्मोक आ रहा है इसमें। और इसकी इंजन की साउंड आप ध्यान से सुने, साउंड कितनी ज़्यादा ख़राब है। और ये स्कॉर्पियो आई है दोस्तों हमारे पास में राजस्थान जयपुर से आई है, हमारे तहसील आंवला जिला बरेली उत्तर प्रदेश में आई है, हमारी यूट्यूब वीडियो देखकर हमारे पास काम होने के लिए। और ये कार के मीटर में दोस्तों कोई चेक इंजन लाइट या माल फंक्शन की लाइट नहीं आ रही है बनकर। इसमें सामने की तरफ टायर प्रेशर की लाइट है और यहाँ पर एक ABS की लाइट जो कंटिन्यू चालू है। और बाकी ये सामने जो पार्किंग ब्रेक की लाइट है वो हमने पार्किंग ब्रेक लगा रखे हैं, इस वजह से आ रही है। और साइड में 2 लाइटें आ रही हैं, एक है बोनट ओपन की और एक है एयर बैग की। हाँ स्टार्ट करो। और ये स्कॉर्पियो दोस्तों राजस्थान में जहाँ भी दिखाई है सबने, तो सबने यही बताया कि इसके इंजन में कोई फॉल्ट नहीं है। मैं भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसका ये जो ऑयल चेक करने वाला गेज है, ऑयल डिपेस्टिक, जब इसको हमने बाहर निकाल दिया तो वो देखकर भी पता लग रहा है कि इसमें बैक कंप्रेशन ना के बराबर है। यानी इतने से कोई दिक्कत होती नहीं है, इतना तो नॉर्मल गाड़ियों में आता है। लेकिन इसकी जो साउंड ख़राब है वो किस वजह से ख़राब है वो डिटेल में बताऊँगा, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा ध्यान से देखिएगा। हाँ बंद कर दो। तो अभी ये स्कॉर्पियो का हम पूरा इंजन बाहर निकालेंगे और पूरा इंजन बाहर निकाल कर आपको दिखाएंगे इस इंजन में क्या दिक्कत थी। तो इतना डिटेल के साथ में इतनी अच्छी जानकारी वाली वीडियो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी यूट्यूब पर। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है और काफ़ी आपको जानकारी इस वीडियो से मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना ध्यान से। ये स्कॉर्पियो का दोस्तों एक बार हेड हो चुका है, इससे पहले भी, यानी राजस्थान में इसका एक बार हेड हो चुका है। लेकिन अब आइए हमारे पास इंजन का काम होने। इंजन को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए दोस्तों साइडों की जितनी भी फिटिंग होती है वो अच्छी तरीके से पूरी साइड से हटा देना होती है। उसके बाद ही इंजन जो है पूरी तरह से बाहर आ पाता है। और ये वीडियो बनाने का दोस्तों मेरा मकसद और भी रहता है कि जो भी मैं वीडियो में दिखाता हूँ वो वीडियो देख के जो लोग भी जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। वैसे तो इंजन की लाइफ काफ़ी होती है, लेकिन इंजन जल्दी खुलने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है हर बार सर्विस लेट होना या फिर गलत इंजन ऑयल से सर्विस का होना। और ये इस कार का एयर इंटेक मैनीफोल्ड है दोस्तों। तो एयर इंटेक मैनीफोल्ड खोलने के बाद में इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट है, काली कालोज बहुत ज़्यादा जमा है इसके अंदर। मैं दिखाता हूँ अभी। तो जैसे ही हमने इसको अभी पलटी किया है तो इसके अंदर जो कालोज थी वो सभी होल में से अलग अलग निकल कर आई है, लेकिन सबसे लास्ट वाले होल में काफ़ी क्वांटिटी में, काफ़ी तादाद में कालोज निकली है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि इंजन के अंदर कितनी कालोज जमा होगी, इसीलिए ये काला धुआं भी आ रहा था इंजन के अंदर से। और ये इंजन के अंदर दोस्तों इसके जो फ्यूल इंजेक्टर हैं, फ्यूल इंजेक्टर बहुत ज़्यादा जाम हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हैं। तो इनको निकालने के लिए दोस्तों पुलर का यूज़ करना होगा, तो पुलर हमने लगा दी। और अब ये इंजेक्टर इतने ज़्यादा जाम है, जाम इंजेक्टर को निकालने के लिए जब पुलर लगाना होता है तो पुलर लगाने के लिए ऊपर का सेंसर, इंजेक्टर के अंदर के कुछ पार्ट्स खोलने के बाद ही पुलर लग पाता है। और पुलर लगाकर जब इंजेक्टर को निकालते हैं, क्योंकि आधा इंजेक्टर खुल चुका है, तो खुलने के बाद इसकी सेटिंग जो है वो बिगड़ जाती है, उसको फिर रिपेयर कराना पड़ता है। और रिपेयर कराने के बाद में आपको बता दूं कि इंजेक्टर कामयाब नहीं हो पाते हैं, ये आप किसी से भी पता कर लेना। इंजेक्टर रिपेयर किए हुए बहुत कम ही ऐसे हैं कि अच्छा अगर कोई रिपेयर करने वाला मिल गया तब तो ये कामयाब हो जाते हैं,
नहीं तो 99% तो ये फेल हो जाते हैं। और ये जो सामने की तरफ लगा है दोस्तों, ये इसका फ्रंट टाइमिंग कवर है, जो ऑयल पंप भी कहलाता है, क्योंकि ऑयल पंप फ्रंट टाइमिंग कवर के अंदर ही लगा हुआ होता है। तो ये गाड़ी जो है 10 साल पुरानी हो गई है, और 10 साल पुरानी गाड़ियों में इंजन के ऑयल की कंडीशन देखकर भी पता लग रहा होगा कि इसकी क्या कंडीशन है। तो इससे क्या होता है, ऑयल पंप जो है अंदर से स्क्रैच बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, ऑयल पंप अंदर से कट जाता है, और उस कंडीशन में ऑयल पंप ठीक से काम नहीं कर पाता है। और गलती से भी अगर आपने पुराना ऑयल पंप अगर इंजन रिपेयर करने के बाद में लगा दिया तो ये नया बनाया हुआ इंजन नहीं चलेगा, वापस से इंजन फिर से ख़राब हो जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद में अगर इंजन खुला है तो ये जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, जैसे इसकी टाइमिंग चेन है, इसके सारे चेन वाले एडजस्टर हैं, प्लास्टिक वाले पैड, फिक्स गाइड जितने भी हैं, इन सभी को ज़रूर चेंज करें। और इसका वाटर पंप है, इसको भी चेंज करें। अगर आप ये पार्ट्स अगर धोकर पुराने लगा देंगे तो भी इंजन नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये हर चीज़ की एक समय सीमा होती है, और 2 लाख किलोमीटर काफ़ी लंबा समय हो जाता है। अगर इसके बाद में कभी इंजन खुलता है तो इनको ज़रूर चेंज करें। और ये इसका केमशाफ्ट का कवर है दोस्तों, जो टैबिट कवर भी कहलाता है। तो टैबिट कवर हटाने के बाद में यहाँ पर दोनों केमशाफ्ट लगी होती हैं ऊपर, और केमशाफ्ट के नीचे की साइड में लगे होते हैं इसके टैबिट रॉकर। तो टैबिट रॉकर जो है दोस्तों वो 16 पीस लगे होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें टोटल 16 वाल्व लगे होते हैं। 16 वाल्व के ऊपर 16 टैबिट रॉकर लगे होते हैं। तो इन सभी को भी, अगर गाड़ी आपकी 2 लाख किलोमीटर चल गई है या चलने वाली है, और उस दौरान अगर आपकी गाड़ी का इंजन कभी खुल जाता है, तो ये टैबिट रॉकर जो लगे होते हैं इनको भी चेंज करना ज़रूरी होता है। तो जब भी कभी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो 2 लाख किलोमीटर के आसपास गाड़ी है या चल गई है तो इसको ज़रूर चेंज करें। और सिलेंडर हेड खोलने के लिए दोस्तों इसके अंदर लगे होते हैं 10 हेड के बोल्ट, जो 10 बोल्टों से हेड को फिक्स किया जाता है, टाइट किया जाता है। तो ये 10 बोल्ट जो हैं 15 नंबर की गोटी से खोले जाते हैं। और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, सिलेंडर हेड को जो है वो हमने बाहर निकाल दिया है, सिलेंडर ब्लॉक से हटा दिया है। और सामने की तरफ जो सिलेंडर ब्लॉक है, तो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर आप देख सकते हैं कि पिस्टनों के ऊपर भी कितना ज़्यादा कार्बन जमा है। तो इसका सिलेंडर हेड गैस्केट निकाल कर पहले आपको फिर दिखाते हैं। ये हेड गैस्केट एक बार पहले राजस्थान में चेंज हो चुका है, क्योंकि गाड़ी पहले कभी हीट हुई होगी, उसके बाद हेड गैस्केट बदला है। तो हेड गैस्केट तो अभी जो निकला है वो सही निकला है, इसमें कुछ ख़राब नहीं। लेकिन इसके जो पिस्टन है, पिस्टन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और चारों ही पिस्टन में आपको बाहर निकाल कर अभी दिखाने वाला हूँ। लेकिन पिस्टन के ऊपर आप देख सकते हैं चारों तरफ पिस्टन के ऊपर कितनी ज़्यादा कालोज जमा है, क्योंकि इसके जो फ्यूल इंजेक्टर हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। और इसके जो सिलेंडर लाइनर है, जो इसकी स्लीव है, वो कहीं से टूटी फटी या चटकी हुई नहीं है, इस पर कोई स्क्रैच भी नहीं है। चारों स्लीव जो है वो बढ़िया कंडीशन में है। लेकिन इसके जो पिस्टन है, पिस्टन जो है वो हीट होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से इसका ऊपर के जो साइड के किनारे हैं ये गल रहे हैं, और एक तरह से ऐसे हो गए जैसे कोई चीज़ को खुतर देता है इंसान, उस तरह के हो गए हैं। मैं पिस्टन अभी बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। और ये जो है दोस्तों, ये इसका सिलेंडर हेड है। तो सिलेंडर हेड जो है, इसके जो पानी वाले जितने भी सुराग हैं, जो पानी वाली लाइनें हैं, उनके सुराग जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं क्योंकि अभी कंप्रेशर वाले एरिया में नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हेड तो अभी लगभग सही है। बाकी इसमें जो 1-2 सुराग हैं जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, उनको हम मरम्मत करा देंगे, रिपेयरिंग करा देंगे। तो सिलेंडर हेड जो है वो रिपेयरिंग होने के बाद में काम कर जाएगा। और इसमें हम जितने भी हेड के वाल्व हैं वो सभी चेंज करेंगे, वाल्व सीले चेंज करेंगे। तो अभी दोस्तों चारों पिस्टन बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं पिस्टन की कंडीशन। तो अभी दोस्तों हमने सभी पिस्टन पूरी तरह से बाहर निकाल लिए हैं, और पिस्टन की कंडीशन आप ध्यान से देखिएगा। तो पिस्टन का जो ऊपरी हिस्सा है, तो ये जितना भी ऊपरी हिस्सा है ये पूरी तरह से गल चुका है। और ये गलने का रीज़न क्या है, क्योंकि इससे पहले जब गाड़ी कभी हीट हुई थी तो इस गाड़ी का हेड का काम हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिस्टन पर कितने ज़्यादा स्क्रैच, कितने ज़्यादा गड्ढे बन गए, और इसकी जितनी किनारे हैं वो गल गई हैं। तो ये गलने का रीज़न ये था कि गाड़ी पहले हीट हुई थी, तो हीट होने के टाइम पे सिलेंडर हेड का काम कर दिया गया है। और मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी कभी गाड़ी अगर आपकी हीट हो जाती है किसी भी रीज़न से, कूलेंट ख़त्म हो जाए, कोई हॉस पाइप फट जाए, या कुछ भी रीज़न हो, इसका पंखा ना चल पाए, ये तो हालांकि मैनुअल फैन वाली है, तो अगर कभी गाड़ी हीट होती है तो इंजन का काम कराएं, ना कि हेड गैस्केट का। हेड गैस्केट का काम कराने से कुछ भी नहीं होता है, बस वो एक तसल्ली होती है। लेकिन इंजन के अंदर जो टक 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 की जो आवाज़ आ रही थी, किटकिट की आवाज़ आ रही थी, वो इसीलिए आ रही थी। और ज़्यादातर गाड़ियों में जो आवाज़ आती है टक टक की, तो याद रखें अगर आपकी गाड़ी कभी हीट हो गई है तो पिस्टन जो सीज हो जाते हैं इस तरह से, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। पिस्टन की ये कंडीशन हो जाती है। लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं मैकेनिक के पास में, हेड गैस्केट बदलवा के सोचते हैं कि हमारा काम बढ़िया हो गया। वो बढ़िया नहीं हो गया,
वो काम पूरा नाश हो जाता है और काम का नुकसान हो जाता है। तो एक ही बार में अगर कभी गाड़ी हीट हो जाती है तो एक ही बार में इंजन का काम कराएं और तभी इंजन चल पाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कोई भी पिस्टन ऐसी बची नहीं है जिसकी कंडीशन बढ़िया हो। सारी पिस्टनें एक एक करके इनके ऊपरी हिस्से, ऊपरी भाग जो हैं वो गल चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कोई नोच नोच के खा लिया है, कीड़ों ने नोच नोच के खा लिया है। तो ये हीट होने की वजह से, क्योंकि पिस्टन एल्युमिनियम के होते हैं, तो एल्युमिनियम जो है बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाती है तो सिकुड़ भी जाती है और छन जाती है, एक तरह से गल जाती है। तो ये पिस्टन सारे गल गए हैं, इसीलिए इंजन की साउंड इतनी ख़राब थी। और हालांकि सर ने राजस्थान में जहाँ जहाँ भी चेक कराई तो सब ने यही बताया कि सर आपके इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, इंजन एकदम बढ़िया है, इंजन चलता रहेगा। और गाड़ी जबकि काला धुआं भी दे रही थी, गाड़ी की साउंड बहुत ख़राब थी, गाड़ी का पिकअप ख़त्म था, कोई भी सर को ठीक से बता नहीं पाया इसके अंदर कि फॉल्ट क्या है। और फिर सर ने डिसाइड किया कि मैं एक बार जमाल भाई के पास जाऊंगा, और उन्होंने हमारी वीडियो देखकर इरादा बनाया और हमारे पास में जयपुर से हमारे तहसील आंवला जिला बरेली में आए हैं। इंजन हमने खोल दिया, इंजन की कंडीशन जो है वो आपको दिखा रहे हैं पूरा डिटेल के साथ में। और यहाँ पर लगी होती है दोस्तों इसकी क्रैंक शाफ्ट, तो क्रैंक शाफ्ट भी खोलकर हम बाहर निकाल रहे हैं अभी। और हालांकि क्रैंक शाफ्ट जो है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इंजन सीज नहीं हुआ है, तो क्रैंक शाफ्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में निकली है। और इसका जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जो लाइनर, जो सिलेंडर लाइनर जो लगे हैं, स्लीव जो लगी हैं, वो भी बिल्कुल सही हैं। तो इंजन का दोस्तों हर एक पार्ट्स जो है पूरी तरह से अलग अलग हम कर चुके हैं, पूरी तरह से खोल दिया है और हर एक पार्ट्स अलग अलग पड़ा हुआ है। तो काफ़ी गंदा है। इस सभी पार्ट्स को, जितने पार्ट्स हमने खोले इंजन के अंदर, सभी पार्ट्स की पहले खोलने के बाद में इसकी सबकी धुलाई की जाती है। धुलाई करने के बाद में सबको चेक किया जाता है और जितने पार्ट्स इंजन के अंदर ख़राब निकलते हैं वो पार्ट्स सारे बदले जाएंगे। और जो पार्ट्स इसमें सही निकलते हैं, जो अच्छी कंडीशन में और चल सकते हैं, उनको धोकर साफ करके रिपेयर करके और लगा दिया जाता है। तो अभी दोस्तों सिलेंडर हेड हम लेकर आए हैं। हेड के जो रिपेयरिंग करने वाले जो मिस्त्री हैं, जो मैकेनिक हैं, जो हेड का काम करते हैं, तो हेड के अंदर के जितने वाल्व हैं वो सारे खराब हैं। अभी सभी वाल्व हम बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकाल कर आपको भी दिखाएंगे कि वाल्व में क्या करता है और कैसे इसको पता करते हैं कि ये खराब है या सही है। तो अभी दिखाते हैं आपको। तो ये है दोस्तों इसके पुराने वाले वाल्व, और वाल्व की जो किनार होती है, जो साइड किनार होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितना गड्ढा बन गया है। तो साइड की जितनी किनारे हैं ये कट जाती हैं, गड्ढा बन जाता है, तो वाल्व जो है इनको बदलना पड़ता है। और इसके ऊपर कितना सारा कार्बन डिपॉजिट हो गया है वो तो आपको देखकर पता लग रहा होगा, क्योंकि इंजन के अंदर काफ़ी गंदगी जमा थी उसकी वजह से। तो हेड का पूरा काम कराएंगे और हेड के सभी वाल्व निकालने के बाद में, ये सामने बैठे हैं यूनुस भाई जो हमारे सिलेंडर हेड का काम करते हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हेड अभी यहाँ पर रख दिया है। हेड का भी, इसका फेसिंग का भी काम होगा, इसका धुलाई का काम होगा, इसमें वाल्व और वाल्व सीलें सभी कुछ जो पार्ट्स बदलने की ज़रूरत है वो सारे बदले जाएंगे। और इसका फेस जो जब हम कराएंगे तो आपको वीडियो में वो भी दिखाएंगे। ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है दोस्तों। क्रैंक शाफ्ट में कोई स्क्रैच, कोई गड्ढा, कोई धारी नहीं बनी है। और क्रैंक जो है अभी तक स्टैंडर्ड पे है, क्योंकि इंजन पहली बार खुला है इसलिए। तो क्रैंक शाफ्ट में जब कभी इस एरिया में अगर कभी धारी, स्क्रैच, गड्ढे अगर बन जाते हैं तो इसको जो है लेथ वर्क कराकर इसको टर्न कराना पड़ता है, इसको दोबारा से बनवाना पड़ता है। तो उसको घिसना पड़ता है, घिसने के बाद इसका साइज जो है वो बदल जाता है। स्टैंडर्ड से 10 नंबर पे आ जाती है, कई बार ज़्यादा घिसी होती है तो 20 नंबर पहुंच जाती है। लेकिन क्रैंक हमारी सही है तो हम इसको स्टैंडर्ड पे बनाएंगे, इसको सिर्फ पॉलिश कराएंगे। और हमारा जो ब्लॉक है इंजन का, उसका काम चल रहा है अभी। तो इंजन ब्लॉक के अंदर, क्योंकि कंपनी से जो सिलेंडर लाइनर लगकर नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ एक साइज बना हुआ होता है, एक बोर बनकर आता है बस। तो सबसे पहले उस बोर के अंदर साइज बनाने के लिए कटिंग की जाती है बॉडी की। बॉडी कटिंग करने के बाद में इसमें नई स्लीव लगाई जाती हैं। तो बॉडी कटिंग हो चुकी है, इसके अंदर नई स्लीव जो है सिलेंडर लाइनर वो भी लगा दिए गए हैं और अभी उसका काम चल रहा है। तो काम चल, ये सब होने के बाद में इसके अंदर पॉलिश होती है। पॉलिश करने के बाद में पिस्टन जो नया वाला होता है उसका साइज इसमें बनाना पड़ता है। तो नया वाला साइज बनाने का काम अभी चल रहा है, ये सब काम हो जाएगा, नया वाला पिस्टन लगाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है। तो ये सिलेंडर ब्लॉक का जो काम है, जिसे लेथ वर्क कहते हैं, वो काम सारा अभी चल रहा है यहाँ पर। और ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये जो कनेक्टिंग रॉड है XUV500 की, तो इसके कनेक्टिंग रॉड के जो बुश हैं, जो CR बुश कहलाते हैं, तो CR बुश जो हैं नए लगाकर और इसका साइज बनाना होता है, क्योंकि नई वाली जो पिस्टन पिन है, नई वाली पिस्टन पिन के हिसाब से CR बुश का साइज जो है, कनेक्टिंग रॉड के बुश का साइज बनाया जाता है। तो यहाँ से इस तरह से बनाया जाता है। हालांकि ये हमारी गाड़ी की रॉड नहीं है, ये XUV500 की है। मैं तो इसमें चारों जो रॉड हैं वो नहीं डालूंगा,
क्योंकि एक रॉड जो है वो हल्की सी बेंड हो गई थी। तो ये लोग बड़ी ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सिलेंडर हेड का काम करवा रहे हैं और अभी हम इसमें फेसिंग का काम जो है वो भी दिखाएंगे। और ये सिलेंडर हेड जो है दोस्तों, इसमें पुराने वाले सभी बाल निकालकर और 16 पीस नए बाल ओरिजिनल मंगाकर हमने इसमें लगवा दिए हैं। उसका काम चल रहा है अभी, तो बाल ग्राइंडिंग हो रहे हैं। उसके बाद में इसका जो फेस है, इसका फेस का काम होगा, जो फेस मशीन पर किया जाएगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल 16 के 16 सभी बाल नए लगवा दिए हैं और इसका ग्राइंडिंग का काम अभी चल रहा है। और ये हमारी स्कॉर्पियो का सिलेंडर हेड जो है वो हेड फेस करने वाली मशीन पर अभी फिटिंग करा दिया गया है और इसका फेसिंग का काम चल रहा है। तो इसका जो फेस है कितना आउट है वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि गाड़ी जब भी कभी पुरानी हो जाती है और कभी बीच में कभी हीट हो जाती है, लोग गैस किट तो चेंज करा देते हैं, अगर ध्यान नहीं देते हैं हेड के फेस के ऊपर तो भी ऐसा होता है कि हेड का फेस जो है वो काफ़ी आउट हो जाता है। फिलहाल आप यहाँ पर देखें, मशीन पर अभी काम चल रहा है, तो हेड फेस की पहचान क्या है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आप थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो एक साइड में जो है मशीन की पकड़ काफ़ी आ रही है, जिस साइड में पकड़ आ रही है वो एरिया पूरा एल्युमिनियम का चमकता जा रहा है, और जिस तरफ पकड़ नहीं आ रही मशीन की उस तरफ का एरिया पूरा काला है। जैसा कि आप ये वाली लाइन देखेंगे तो ये वाली लाइन में जो है इधर वाली जो काला काला हिस्सा है, इधर पकड़ नहीं आ रही है अभी मशीन की, और एक साइड में काफ़ी पकड़ आ रही है, यानी वो एरिया जो है वो ठीक है। और अब जो है दोस्तों, ये हेड के ऊपर फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड लगाने के बाद में तो हेड के ऊपर मशीन की जो है पूरी तरह से फेस के ऊपर पकड़ आने लगी है। तो क्योंकि जितने एरिया में पकड़ आ रही है उतने एरिया का जो फेस है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बाकी एक साइड का जहाँ पर अभी कालापन है वो एरिया का एक राउंड ये लगने के बाद में, उसके बाद में बिल्कुल जितनी भी कालापन है यानी ऊंचा नीचापन है इसमें जो, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और मशीन अभी पूरा एक साथ पकड़ करती हुई आ रही है। तो ये करने के बाद में सिलेंडर हेड का जो फेस है वो पूरी तरह से बिल्कुल से ठीक हो जाएगा, और उसके बाद में सिलेंडर हेड गैस्केट जब हम लगाएंगे इसके ऊपर तो उसकी पकड़ जो है वो पूरी तरह से आएगी, और गाड़ी के अंदर का जो कंप्रेशर है वो इधर उधर कहीं पर भी नहीं भागेगा और गाड़ी हीट भी नहीं होगी। तो ये होता है हेड फेसिंग का काम, जो कि इंजन के अंदर कराना ज़रूरी होता है। तो इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा बारीकियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा बारीकियों से चेक करना होता है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल आते हैं कि सर हमने इंजन का भी काम करा दिया, ये भी करा दिया, वो भी करा दिया, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है। तो बस ये है कि इंजन का काम जो होता है बहुत बारीकियों से बहुत जांच कर करना होता है। तो अच्छे मैकेनिक से कराएं, यानी एक्सपीरियंस वाले बंदे से कराएं। और मैं समझता हूँ कि आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, तो यूट्यूब पे वीडियो देखकर अगर जिनको एक्सपीरियंस नहीं भी है तो वो यूट्यूब वीडियो देखकर काफ़ी कुछ नॉलेज हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मेरी वीडियो में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा लोगों को, और मैं भी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, कोई भी कंप्लीट सीख कर कहीं से आया नहीं है। यहीं पर आने के बाद सब एक दूसरे के काम से सीखते हैं, और कितने अच्छे तरीके से कौन काम कर पाता है वो डिपेंड करता है अपने माइंड के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। और दोस्तों, ये कार में हम एसी का भी काम करा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो में हम आपको एसी के बारे में कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो ये जो है इस कार के इंजन का पहला पार्ट है, और अगर आपको इंजन की फिटिंग देखना है तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। नेक्स्ट पार्ट का आप इंतजार कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिटेल में पूरा फिटिंग का वीडियो दिखाऊंगा, कितने सारे पार्ट्स लगा रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा, कैसे कैसे क्या फिटिंग किया है वो भी दिखाऊंगा। तो इंतजार कीजिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट का। और मेरे पास जो है दोस्तों, मेरी यूट्यूब वीडियो देखकर देश भर से, देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से मेरी वीडियो देखकर लोग मेरे पास में अपनी गाड़ियां बनवाने के लिए लेकर आते हैं। जैसे कि ये गाड़ी भी राजस्थान से आई है, जयपुर से, और मेरे पास हिंदुस्तान के हर कोने कोने से गाड़ी आती है बनने के लिए। मेरा काम देखकर और मेरे काम से खुश होकर लोग अपनी गाड़ियां बनवाकर और काम से खुश होकर जाते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को दोस्तों आगे भी शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे भी और भी लोगों तक पहुंच सके और लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।